तमाम तस्वीरें देख सकते हैं आप भाई। गांव खेतड़ के अंदर जो है दीपक हुड्डा भी जो पहुंचे हैं और कोमल और अर्पिता दोनों का जो है यहाँ फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं तमाम तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार जो है उनका फूल मालाओं के साथ में। और सतीश कोच डीपी सतीश पुनिया साथ में महावीर सुखबीर जी जिन्होंने इस मुकाम तक इन बच्चों को पहुंचाने का काम किया। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं यहाँ जो है दीपक निवास हुड्डा और अर्पिता और कोमल गांव खेदड़ की बेटियां पहुंची है उनके स्वागत के लिए। तमाम तस्वीरें देख सकते हैं आप। सीएनएस स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा तराशे गए हीरे आज सतीश पुनिया और उनका पूरा स्टाफ पूरी मैनेजमेंट जो यहाँ पहुंच चुकी है तमाम तस्वीरों के माध्यम से। माताओं बच्चों आज के हमारे गांव के लिए बहुत ही मनमोहक दिन। आज हमारे गांव की बेटियों ने हरियाणा भारत यानी कि समस्त दुनिया के देशों के अंदर नाम रोशन करा हमारा भाई। तालियों से स्वागत इन बच्चियों का, बहुत ही बढ़िया तालियों से स्वागत। ऐसा है माताओं बहनों, उस जननी को पूजेंगे जिस जननी ने तारा सिंह को जन्म दिया, और उस जननी को पूजेंगे जिसने हरध्यान सिंह को जन्म दिया, और उस जननी को पूजेंगे जिसने हमारे देश को आजाद किया, और उस जननी को पूजेंगे जिसने गांव खेदड़ के हक्की चंद पहलवान को जन्म दिया। और इन माताओं का आदर कदर करेंगे जिन्होंने ऐसी बेटियों को जन्म दिया। तालियों से स्वागत भाई। और मैं धन्यवाद करूंगा आज हमारे गांव के शुरू कर दी, और मैं तो उन माताओं का बार बार, उन जननियों का बार बार धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ऐसे संस्कारी बच्चे पैदा करे। आप सभी माताएं अपने बच्चों को ऐसे तैयार करें जहां पर खेदड़ का नाम समस्त एशिया के उसमें लिखा जाए। भारत में ही नहीं, खेदड़ में ही नहीं, हरियाणा में ही नहीं, आज इन बच्चों ने हमारे बीच में, अब मैं आदर और सत्कार से हमारे बीच में, और साथ में श्री सतीश डीपी जी को भी पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। हमारी दोनों बहनें भी आगे आ जाओ, उनको भी पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे सरपंच प्रतिनिधि जी। पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार श्री अनूप धानक जी को भी पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। सभी तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच में वो हस्ती मौजूद है, उन यूथ एशिया गेम में गोल्ड मेडल लेकर आई हमारी बहनें, उनके कोच श्री दीपक हुड्डा जी, श्री सतीश डीपी जी, अर्पिता बहन और कोमल बहन के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद में प्रमुख समाज सेवी श्री कलीराम सारण जी सभी खत खेदड़, उनका स्वागत करते हुए, उसके बाद में रणदीप दलाल जी बुक्का देकर सम्मानित करते हुए मंत्री जी को सरपंच प्रतिनिधि खेदड़ ज्ञानवान श्यान, खेदड़ के विकास पुरुष और लौह पुरुष श्री शमशेर जी उर्फ शेरू जी, और बुक्का देकर सम्मानित करेंगे श्री कलीराम सारण प्रमुख समाज सेवी जी, दीपक हुड्डा जी को यूथ एशियाई कोच जिनकी बहुत अहम भूमिका है, रणदीप दलाल जी सम्मानित करते हुए दीपक हुड्डा जी को समर्थित चिन्ह देकर। भाई तालियां नहीं रुकनी चाहिए, तालियां बजाएं, हौसला बढ़ाएं इन बहनों का। और सरपंच प्रतिनिधि श्री शमशेर सिंह दोनों बहनों को 11,000 रुपए देकर सम्मानित किया है। जोरदार तालियां। और प्रमुख समाज सेवी श्री कलीराम साहड़ ने दोनों बहनों को 11,000 रुपए दिए, उनके लिए जोरदार तालियां। श्री सतीश डीपी जी को समर्थित चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए श्री रणदीप दलाल जी।
और दोनों बहनों को समर्थी चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए श्री रणदीप दलाल जी, जोरदार तालियां। प्रमुख समाज सेवी श्री कलीराम खेदड़ जी, दोनों बहनों को माला पहनाकर सम्मानित करते हुए 11,000 दोनों को, जोरदार तालियां उनके लिए भी। इसड़ी गांव के सरपंच श्री सोनू जी, दोनों बहनों को 1100 रुपए देकर सम्मानित करते हुए उनके लिए भी जोरदार तालियां। गंगवा साहब रास्ते में लेट हो रहे थे, इसके कारण जो है रास्ते में ही बच्चों को सम्मानित करके चले गए। उन्होंने दोनों बेटियों को 21,000 रुपये भेजे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व मंत्री साहब का, 21,000 रुपये दोनों को दिए उन्होंने। अब जोगीराम सिहाग जी सम्मानित करेंगे। दोनों बहनों को, अर्पिता बहन और कोमल बहन को 5100 रुपए दिए उन्होंने, उनके लिए भी जोरदार तालियां। दोनों बहनों को 1100 रुपए देकर इंद्र पहलवान ने सम्मानित किया दोनों बहनों को, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर करमवीर प्रजापत जी दोनों बहनों को सम्मानित करेंगे। अर्पिता बहन और कोमल बहन यूथ एशिया गेम में गोल्ड मेडल लेकर आए। हमारे बीच में एचसीएस अधिकारी खेदड़ की शान श्री कृष्ण बुरा जी, दोनों बहनों को सम्मानित करते हुए जोरदार तालियां भाई। सबसे बड़े अधिकारी है अपने गांव में एचसीएस अधिकारी, पूर्व चेयरमैन ब्लॉक समिति श्री पवन जी, 3100 रुपए दोनों बहनों को दिए उन्होंने, उनके लिए भी जोरदार तालियां। को 5100 रुपए देकर सम्मानित करते हुए जोरदार तालियां उनके लिए। हम अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं दादाजी के लिए। मान व सम्मान के योग्य हरियाणा के पूर्व में रहे मंत्री भाई अनूप धानक जी व गांव के नौजवान साथी माताओं बहनें, आज बड़े गर्व की बात है कि मेरी गांव की 2 बेटियों ने देश में रिकॉर्ड तोड़ा है, इंडिया के में रिकॉर्ड तोड़ा कि ऐसी बेटियों पर पूरा गर्व है। हम तो बड़े ना तक ऐसी हमारी बेटियों ने हमारे गांव का नाम रोशन किया है कि इंडिया में गांव का नाम रोशन किया है। इसलिए मैं तो सभी से कहता हूं अपने बच्चों को खिलाना चाहिए और खेलने पे कोई भी माँ बाप ने एतराज़ ना करें। हम तो तन मन धन से बेटियों के साथ पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, तन मन धन से बेटियों के साथ है। जय हिंद। बहुत ही आदर व सम्मान के योग अपने सभी के बहुत ही पुराने सुख दुख के साथी, पूर्व में रहे मंत्री हरियाणा सरकार भाई अनूप धानक जी, पूर्व में इंडिया की टीम के कप्तानी कर चुके भाई हुड्डा साहब, और इन सबसे बढ़कर के दूसरी बार जो अपने इन बच्चियों ने जो करिश्मा करके दिखाया है, अब की बार एशिया में अपने गांव का नाम रोशन किया है। माँ बाप का तो सहयोग समर्थन है ही, उनके साथ साथ जो अपने एकेडमी CNS एकेडमी के जो वहाँ पर संचालक और बुद्धिजीवी पूरी टीम, विशेषकर अपने DP साहब सतीश जी का पूरे गांव की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और सभी, जहाँ तक मेरी आवाज़ घरों में जा रही है माताओं बहनों, एक नम्र निवेदन भी करूँगा, जैसा कि आपने इन बच्चियों का हौसला, इन बच्चियों की मेहनत जो देखी है, जो अपना एशिया में पूरा गांव खेतड़ का नाम रोशन किया है, मैं तो एक निवेदन करूँगा सभी गृहिणियों से और साथ के साथ बुजुर्गों से,
अपने बच्चों बच्चियों को पूरा टाइम दें और जहाँ भी जिस चीज़ की ज़रूरत हो गांव लेवल पे हमेशा अपना गांव सदैव ही तैयार रहेगा। और जहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है। मैं दोबारा से फिर निवेदन करूँगा सभी गृहिणियों से, मैं अपने बच्चे बच्चियों को पूरा टाइम दें। खेलों में जो जितना बढ़ावा मिलेगा, शारीरिक शरीर भी बनावट का, और जैसे इन नाम करे बच्चियों ने अपना, हर बच्ची इसकी प्रेरणा लेनी चाहिए। आने वाला प्रोग्राम भी इन्हीं के साथ जितने बच्चे बच्चियां आएंगे, गांव अपना सहयोग समर्थन के लिए तैयार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का। जय हिंद, जय हरियाणा। एक एक मिनट सबका भाषण रहेगा, वो आए एक बार। सबसे पहले सम्मानित मंच पर विराजमान भाजपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे आदरणीय श्री अनूप धानक जी, पूर्व में भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान और वर्तमान में भारतीय कबड्डी टीम के कोच मेरे बड़े भाई दीपक निवास हुड्डा जी, आदरणीय श्री सतीश डीपी जी, पवन चेयरमैन जी, पूर्व में सरपंच रहे श्री शमशेर सिंह शेरू जी, समाज सेवी आदरणीय दादा कलेराम जी, पिता समान बुजुर्गों, युवा नौजवान साथियों, इस देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों और पूजा के योग्य मातृशक्ति। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, इन बेटियों के जुनून, लगन और मेहनत से जो उत्कृष्ट प्रदर्शन इन्होंने किया है, भारत को रिप्रेजेंट किया है विदेश की धरती पर, दोनों ही बेटियां बधाई की पात्र हैं और इनके उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करता हूं। जल्द ही दोनों बेटियां भारत की सीनियर टीम का हिस्सा होगी, ऐसी मैं कामना करता हूं, शुभकामना इनको देता हूं। खासकर युवा साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं, आप किसी भी फील्ड का हिस्सा हो, चाहे आप राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आप शिक्षा और मतलब कि आप राजनीति या समाज सेवा के क्षेत्र में हो, सबसे पहले आपने अनुशासन की पालना करनी है, क्योंकि हमने भी पढ़ा है, आप सब लोगों ने ये पढ़ा है, अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। ये विशेष ध्यान रखना, आप किसी भी फील्ड का हिस्सा हो, सबसे जरूरी अनुशासन रहता है। और आप जीवन में 4 चीजें ऐड कर लो, आपको मंजिल तक पहुंचने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन। अनुशासन इनमें सबसे पहले आता है। अगर आप समाज हित में भी कोई कार्य कर रहे हो, वो भी अनुशासन और मर्यादा में रहकर करें। पुनः फिर से मैं दोनों बेटियों को बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वो आए और बहनों के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। उन्होंने खेदड़ गांव का पूरे भारतवर्ष में नाम रोशन करवाया है। सबसे ज्यादा योगदान मैं मानता हूं तो श्री सतीश डिप्पी जी का मानता हूं। उन्होंने हौसला बढ़ाया, वहां तक उन्होंने पहुंचाया। पूरे मंच को प्रणाम करते हुए मैं इजाज़त लेते हुए बगैर किसी को संबोधित करे बाबा शांतिगिरी और सोरामगिरी की पावन धरा पे आप सभी को एक बार फिर ये बधाई देने के लिए कि हमने जो इस मंच से पिछले प्रोग्राम में बोला था कि हम अगले प्रोग्राम में अपनी बेटियों के लिए, अपने गांव के लिए भारत की तरफ से खेले, ऐसा हमने जो है जल्दी ही पूरा किया है और हम आगे भविष्य में भी ऐसा प्रयास करते रहेंगे। मैं विशेष रूप से यहाँ हमारे बीच में भारतीय टीम के पूर्व में कैप्टन रहे और वर्तमान में भारतीय टीम के कोच और महम हल्के से प्रत्याशी रहे बीजेपी के दीपक निवास हुड्डा जी को विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए, और जो इनकी मेहनत थी और इनका जो कोशिश थी उसका जो परिणाम जो हमारे सामने है, मैं इनको विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा कि हमारे जो हरियाणा के लड़के हो या लड़कियां हो, उनके लिए इन्होंने जो प्रयास किया है आगे भेजने के लिए, मैं ये बोलता हूं कि कबड्डी के ये शेर है, चाहे वो खिलाड़ी के रूप में हो चाहे कोच के रूप में हो, इनका मैं धन्यवाद करते हुए और पूरे गांव का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए कि आप अपने बच्चों के साथ में
तन मन धन से जुड़े हुए हैं और विशेष रूप से अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए आप समय समय पे हमें प्रोत्साहित करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बात नहीं बनी, बाबे नहीं जागे जूते। बोल बाबा शोरामगढ़ शांतिगिरी महाराज की। आदरणीय पूर्व में मंत्री रहे राज्य मंत्री अनूप धानक जी और पूर्व में भारतीय टीम के कबड्डी कप्तान हुड्डा साहब, एच कृष्णपुरा जी और हमारे सरपंच शमशेर सिंह जी। लड़कियों ने ये जो किया है बहुत बढ़िया किया है और आने वाले समय में लड़कियां ही करती है। लड़कों की कमी बहुत रह गई अब खेलने में। जहां भी गोल्ड मेडल आई है, जो मेडल लड़कियां लेके आई है, लड़के पता नहीं किस चीज में कहां रह गए। और मैं तो माँ बाप को ये कहना चाहता हूं, नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ो। नशे बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसे कारण गांव से बहुत खुशी का पल है ये भी। श्री कृष्णपुरा जी, उनके लिए जोरदार तालियां भाई। एचसीएस अधिकारी है, खेदड़ की शान है, वो आए। सभी को नमस्कार। आज के इस सम्मान समारोह की हीरोज कोमल बिटिया और अर्पिता बिटिया, जिसने आज मैं कहूँगा कि अपने गांव का ही नहीं पूरे हरियाणा का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है, तो ये दोनों लड़कियां बधाई की पात्र है। और इन लड़कियों को जन्म देने वाली माताएं भी बधाई की पात्र है। हमारे पूर्व मंत्री अनूप जी, हुड्डा जी, कलीराम जी और शमशेर जी और सम्मानित मंच और गांव के नौजवान साथियों, बुजुर्गों और मातृशक्ति। तो आज का जो ये पल है, हमें इन बेटियों से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोचना है और ऐसे कार्य करने हैं कि जिससे अपने माता पिता का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने गांव का नाम रोशन हो। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी इंसान सच्ची नीयत से मेहनत करता है, लगन से मेहनत करता है, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि उसको रोक सके। तो इसके लिए मैं दो लाइनें कहूँगा। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से फेंको यारो, एक पत्थर तो तबीयत से फेंको यारो। तो अंत में मैं परमपिता परमात्मा से निवेदन करता हूँ कि इन बच्चियों को इसी तरह से ऊर्जा दे, शक्ति दें और ये बेटियां भी इसी तरह। अभी तो एशियन गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, आगे ओलंपिक में भी ये बेटियां इसी तरह से अपने गांव का परचम लहराएं और इसी तरह से हमारे को इसी तरह समारोह करने के अवसर मिलते रहें। तो अंत में मैं एक बार फिर बेटियों को बधाइयाँ देता हूँ, एक बार फिर बधाइयाँ। धन्यवाद जी। जो समय पे जो जिम्मेवारी एक माता पिता की जिम्मेवारी निभाते हैं, सुरेश कुमार जी जो ड्राइवर है गाड़ी के, उनको भी हम सम्मानित करेंगे सरपंच साहब की तरफ से। उनको विशेष सम्मान, ये हर जगह जो है बच्चों को पूरे हरियाणा में लेके जाते हैं और जब हम अनुपस्थित होते हैं तो माता पिता की जिम्मेवारी निभाते हैं, ये चाहे रात को 2 बजे आना हो। कोच हाँ हाँ हेलो हेलो हेलो।